नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि जब तारक मेहता का एपिसोड चालू होता है तो यहाँ पर बताया जाता है कि सुंदर कुछ बताने वाला है जेठालाल को। और दोस्तों भैलो भी पूछने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता है सुंदरलाल से, लेकिन सुंदरलाल बताने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर जेठालाल पहुंच जाता है जन्नत पार्क में। जन्नत पार्क में पहुंचने के बाद जेठालाल सुंदरलाल को फ़ोन करता है और पूछता है कि भाई तू है कहाँ। मैं तो जन्नत पार्क में पहुंच चुका हूं। और सुंदरलाल बोलता है कि आप सीधा चलते रहो, जहां पार्क ख़त्म होता है वहीं पर मैं बैठा हुआ हूं। और उसी टाइप से जेठालाल भी करता है और वहां छुप करके देखते रहता है वैल्यू, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। सुंदरलाल इतना टेंशन में आ जाता है और उसी के पीछे पीछे जेठालाल भी वहां तक पहुंच जाता है। उसे देखकर जेठालाल और भी ज़्यादा टेंशन पर आ जाता है और सुंदरलाल के पास पहुंचता है। सुंदरलाल से फिर पूछता है कि बोल भाई, तूने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। फिर वहाँ सुंदरलाल बोलता है कि जीजा जी आप बैठ तो जाइए पहले। और जैसे ही जेठालाल नीचे बैठता है उसे चींटी काटता है, वो चिल्लाते हुए उड़ जाता है कि भाई चींटी काट रहा है, तुझे चींटी नहीं काट रहा है। तो सुंदरलाल बोलता है नहीं, मेरा जीन्स का कपड़ा मोटा है ना। और जेठालाल फिर मन में सोचता है कि हाँ तुम तो पूरा शरीर तेरा मोटा है, पूरा तेरा चमड़ा ही मोटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर वहाँ से सुंदरलाल से पूछता है जेठालाल कि भाई तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है, पूरा बात तो बता। पूरा इतना जल्दी जल्दी में मैं वहाँ से घर से आया। फिर सुंदरलाल बोलता है मैं कैसे बताऊँ। जेठालाल बोलता है मुँह से बताओ। सुंदरलाल बोलता है किस मुँह से बताऊँ। बोलता है जिस मुँह से तेरा एक ही मुँह है ना भाई, जल्दी से बता ना, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कर, जल्दी बता। फिर जेठालाल सोचता है जलेबी फाफड़ा छोड़ के मैं तेरे पास आया हूँ, जल्दी से बता। उसे बोलता नहीं है, सिर्फ सोचता है। उसके बाद बोलता है सुंदरलाल कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप अपने दिल को थाम लो, दिल को पत्थर कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जेठालाल सुंदरलाल को बोलता है कि भाई जल्दी से बता, और मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो जल्दी से बता, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुंदरलाल जैसे ही बताने का कोशिश करता है, हमें लगता है कि वो टीवी पर नहीं बता रहा है, लेकिन जेठालाल को सब कुछ बता रहा होगा। लेकिन सुंदरलाल कुछ भी नहीं बता रहा होता है जेठालाल को। और जेठालाल चिल्लाते चिल्लाते एंड हो जाता है उसका सपना। उसका सपना का आवाज़ को सुन के टप्पू उठ जाता है और टप्पू उठने के बाद अपने दादाजी को उठाता है और जेठालाल के रूम पर आता है और जेठालाल को दोनों जगाते हैं। फिर जेठालाल से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। तो बोलता है क्या हुआ, कहाँ कुछ हुआ। फिर उससे पूछते हैं कि क्या सपने में देखा था। उसके बाद फिर चंपकलाल उसे बोलता है अच्छा मुझे समझ में आ गया कि तेरा सपना किस बारे में आता है। टप्पू को डांटने लगता है जेठालाल। चंपकलाल उसे समझाता है कि इस टाइप से तेरा सपना आता है, जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो और सोते हो उसी चीज़ के बारे में सपना आता है। कल इस टाइप से आया था, परसों आया था। उसके बाद जेठालाल के पिताजी बोलते हैं कि भाई तू आज से सोना ही बंद कर दे, तुझे सोना ही नहीं है, नहीं तो तुम सपने ही नहीं देखेंगे, सोओगे नहीं तो। फिर वहाँ पर जेठालाल फ़ोन करने लगता है बबीता जी को। बबीता जी फ़ोन कट करती है, फिर से जेठालाल फ़ोन करता है, फिर से फ़ोन कट करती है। फिर बोलता है अच्छा नेटवर्क कनेक्शन कट गया होगा इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी बबीता जी और अय्यर भाई उसके घर में आकर के पहुँच जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा सपना कैसे आया था। अय्यर मजाक उड़ाने लगता है, फिर बबीता मना करती है अय्यर। उसके बाद वहाँ से फिर वे लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद जेठालाल मना करता है कि कॉफ़ी मैं बना देता हूँ, कॉफ़ी पी करके आप जाइएगा, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद जेठालाल के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर वॉक्टर को छोड़ो, अब चलते हैं फायर ब्रिगेड के पास, यानी कि तारक मेहता के पास। तारक मेहता वहाँ पर धूम पर बैठ जाता है अपने बॉस से मीटिंग पर बात करने के लिए। तभी पहुँच जाता है जेठालाल उसके घर में और वहाँ पर चालू हो जाता है दोनों का राम कथा। अपने खाने के बारे में बताने लगता है तारक मेहता जेठालाल को, और जेठालाल परेशान होता है उसके बात को सुनते सुनते, लेकिन किसी तरह से वो सुनता रहता है और अपने बातों को फिर उसे बताता है। बताने के बाद फिर बोलता है चलिए बाहर जाते हैं, और वहाँ पर उसका राम कथा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है।
सारे बातों को वो बताते जाता है, इसी टाइप से सुनते जाता है जेठालाल। और फिर वहाँ पर इस एपिसोड का हो जाता है एंड। और एपिसोड के बाद अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कुछ आपको, कि जेठालाल वहाँ पर घर में बैठता है तो अपने बापूजी के साथ, तभी आ जाता है सुंदरलाल का फ़ोन। और सुंदरलाल का फ़ोन आते ही जेठालाल बोलता है बापूजी देखिए ये कुछ बोलना चाहता है, और यहाँ पर हो जाता है एंड। तो जेठालाल को क्या बोलना चाहता है सुंदर, उसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए ओनली फॉर रियलिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।